हरे कृष्ण एवरीवन। आज एक इम्पॉर्टेंट श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। 6 चैप्टर ध्यान योगों से 46 नंबर श्लोका मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শিল অভয় চৌরাবিদ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगलाचरण प्यार। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनो शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथं बीतं तम सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणार सिंधु दीनबंधु जगत प्रथे गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषो भानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रे। भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च प्रतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस 6 चैप्टर ध्यान जोगों से 46 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। तपस्वी भोधिको जोगी ज्ञानी भोपी मतः धिकः कर्मी भश्चाधिको जोगी तस्मात् जोगी भवार्जुन। फिर से दोहराते हुए 6 चैप्टर ध्यान जोगों से 46 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। तपस्वी भोधिको जोगी ज्ञानी भोपी मतः धिकः कर्मी भश्चाधिको जोगी तस्मात् जोगी भवार्जुन। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 6 चैप्टर ध्यान जोगों से 46 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। अनदर टाइप का बताने को जा रहा हूँ नीचे का तरफ काट काट करके। तपस्वी भः अधिकः जोगी ज्ञानी भः ओपी मतः अधिकः कर्मी भः च अधिकः जोगी तस्मात् जोगी भव अर्जुन। ऊपर का तरफ नीचे का तरफ दोनों ही सेम है। कोई आदमी कोई भी एक आप बोल सकता है। हरे कृष्णा। इसका बाद मैं वर्ड बाय वर्ड बोलने को जा रहा हूँ बेंगली में। तपस्वी भः तपस्वीদের চেয়ে অধিকः শ্রেষ্ঠ যোগী যোগী জ্ঞানী ভः জ্ঞানীদের চেয়ে অপি ও মতः মত অধিকः শ্রেষ্ঠ কর্মী ভः সকাম কর্মীদের চেয়ে চ ও অধিকः শ্রেষ্ঠ যোগী যোগী तस्मात् अतः जोगी जोगी भव हव अर्जुन हे अर्जुन। वर्ड बाय वर्ड हुआ। फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ। 6 चैप्टर ध्यान जोगों से 46 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोका इस तरफ से लाइक दैट। तपस्वी भोधिको जोगी ज्ञानी भोपी मतः धिकः कर्मी भश्चाधिको जोगी तस्मात् जोगी भवार्जुन। मैं फिर से नीचे का तरफ काट काट करके बताने को जा रहा हूँ। तपस्वी भः अधिकः जोगी ज्ञानी भः ओपिः
मतः अधिकः कर्मिभ्यः च अधिकः योगिः तस्मात् योगी भव अर्जुन। ऐसा भी कोई आदमी बोल सकता है, ऊपर का एंड नीचे का दोनों ही सेम ही है। इसका बाद मैं बेंगली अनुवाद देख लेता हूँ। যোগী তপস্বীদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানীদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ এবং সকাম কর্মীদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। অতএব হে अर्जुन, सर्व अवस्थाতেই তুমি যোগী হও। इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। हरे कृष्ण। ये श्लोक का डिटेल्स मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। कृष्ण भगवान ये श्लोक का ऊपर बताने को जा रहा है जो योगी, मतलब ये जो चैप्टर चल रहा है ये ध्यान योग। तो आज का श्लोक में बताने को जा रहा है योगी। योगी का मतलब है योग करना, प्लस जो होता है वो योग करने का, और माइनस जो होता है वो वियोग, वियोग जो होता है वो माइनस, और प्लस जो होगा वो योग। क्या बताने को जा रहा है जो तपस्वीদের চেয়েও श्रेष्ठ और ज्ञानी से भी श्रेष्ठ जो है, और स्वकाम कर्मी से भी श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, अर्जुन को बता रहे सर्व अवस्था से ही तुम योग का अभ्यास करो। तो कौन सा योग है? पहला होता है तपस्या, जो तपस्या कर रहा है, ध्यान कर रहा है, वो उससे भी श्रेष्ठ कौन है? ज्ञान योग। और उसका ऊपर होता है कर्म योग। तो ऐसा बताने को जा रहा है जो तपस्या से भी जो श्रेष्ठ है वो कर्मयोग, ध्यान, तपस्या से भी श्रेष्ठ ज्ञान योग, ज्ञान योग से क्या होता है कर्मयोग। और एंड का तरफ बताने को जा रहा है जो तुम हर योग से ऊपर जो योग है वो है भक्ति योग। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? भक्ति योग का प्रयास करने का, जैसा अर्जुन को कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं। जो आप सकाम कर्म कर रहे हैं उसमें भी आपको मेटेरियल जगत में कर्मकांडों में उसमें बहुत सारी प्रोग्रेस हो रहा है, वो भी भक्ति का एक मार्ग है। और तपस्या कर रहे हैं वो भी, और ज्ञान जो अर्जन कर रहे हैं ये लोग ऊपर से वो भी। तो एंड का हो रहा है भक्ति योग। आप भक्ति योग का प्रयास कीजिए, ये बात बताने को। जितना सारी योग से सबसे श्रेष्ठ योग जो है वो भक्ति योग, भक्ति योग का प्रयास करने का। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं तात्पर्य देख लेता हूँ बेंगली में। तात्पर्य, যোগের অর্থ পরম তত্ত্বের সঙ্গে চেতনের সংযোগ। বিভিন্ন অনুশীলনকারীর বিশেষ বিশেষ পন্থা অনুসারে এই যোগকে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। কর্মের মাধ্যমে যখন চেতনাকে ভগবানের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয় তখন তাকে বলা হয় कर्मयोग। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद मैं पहले बताने को जा रहा हूँ। इस श्लोक का ऊपर प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तरफ से हम लोगों को समझा रहे हैं जो योग, ये जो योग अभ्यास जो चल रहे हैं, ध्यान योग, अष्टांग जो भी हो, तो ये जो अभ्यास है तो इसको कनेक्टेड कौन सा करना है? चेतन का संयोग करना, मतलब आत्मा का साथ भगवान का साथ कनेक्टेड होने। और भिन्न भिन्न मतलब बहुत सारी योग का बारे में ये अध्याय में बताया गया। सब ऐसा भिन्न भिन्न योग का मतलब प्रोग्रेस जो होगा वो भक्ति मार्ग में होना चाहिए। बहुत सारी योग का बारे में ये अध्याय में बताया, वो बात बताने को। और उसका बाद बताने को जा रहा है जो लोग कर्म कर रहे हैं, कर्म योग, वो कौन सा? कर्म करते हुए चेतना का साथ संयोग करते हुए जो कर्म हो रहा है, जो मेटेरियल जगत का कर्म है एवरीथिंग, वो कर्मयोग कहा जा रहा है। मतलब कर्मों का माध्यम से भगवान का साथ युक्त जो हो रहा है वो कर्मयोग। उसका बाद मैं देख लेता हूँ परीक्षा निरीक्षा गवेषणार माध्यमे ता करा होले ताके बला है ज्ञान योग। और भक्तिर माध्यमे जखन भगवानेर संगे संयोग पंथा के
চেষ্টা করা হয় তখন তাকে বলা হয় भक्ति योग। ओके, इसका मीनिंग्स इस तरफ से है। तो कर्मों का माध्यम से चेतना को भगवान का साथ कनेक्टेड करने को कहा जा रहा है कर्मयोग। और परीक्षा निरीक्षा जितना सारी है गवेषणा एवरीथिंग, तो वो जो करेगा उसको कहा जाएगा ज्ञान योग। और एंड का तरह हम भगवान बताने को जा रहे, प्रभुपाद जी लिख रहे भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवान का साथ कनेक्टेड करते उसको कहा जा रहा है भक्ति योग। देखिए ये श्लोक का ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने को जा रहा है। कर्मों का साथ कनेक्टेड करते हुए भगवान का साथ जो कर्म हो रहा है वो कर्म योग, परीक्षा निरीक्षा साथ वो ज्ञान योग, एंड में बताने को जा रहा है भक्ति योग। ओके, इसका बाद मैं फिर से बेंगली में देख लेता हूँ। समस्त যোগের परम परिणति বা परम पूर्णता হচ্ছে ভক্তি যোগ বা কৃষ্ণ ভাবনায়। এই কথা পরবর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে ভগবান যোগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছেন, কিন্তু তিনি কখনোই তাকে ভক্তি যোগের থেকে শ্রেষ্ঠ বলেননি। ओके, तो इस श्लोक का ऊपर फिर बताने को जा रहा है जो समस्त योग का जो परिणाम जो होगा पूर्णता जो है वो है भक्ति योग। और ये भक्ति योग का जो प्रोग्रेस ये जो श्लोक आने वाला है तो उसमें फिर से वर्णन करेगा भगवान। तो आज का जो योग का श्रेष्ठत्व वर्णन करने को जो जा रहे हैं वो एंड का जो जो योग है वो है भक्ति योग, उसका आगे कोई योग नहीं है। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं देख लेता हूँ बेंगली में। भक्ति योग হচ্ছে परम तत्व ज्ञान এবং তাই তাকে কোনো কিছুই অতিক্রম করতে পারে না। इसका मीनिंग इस तरफ से भक्ति योग जो स्पिरिचुअल पार्ट है वो सबसे हाई स्टेज है, वो तत्व ज्ञान है, परम तत्व मतलब भगवान का बारे में एवरीथिंग, तो इसको परम तत्व कहा जा रहा है। तो ये सबसे हाई स्टेज है, इसको कोई जो मतलब अतिक्रम करके ऊपर नहीं जा सकता है। इस श्लोक का ऊपर ये मीनिंग्स आ रहा है। तो उसका बाद मैं बताने को जा रहा हूँ आत्मतत्व ज्ञान वर्तित तपस्याचर्या निरार्थक, भगवान सरगति ना होले गवेषणामूलक ज्ञानों निरार्थक। इसका मीनिंग इस तरफ से जो लोग आत्मा का ऊपर तपस्याचर्या कर रहे हैं मतलब ध्यान ध्यान कर रहे हैं तो वो निरार्थक कहा जा रहा है। और भगवान का बारे में जो गवेषणामूलक निरर्थक ज्ञान कर रहे वो भी परफेक्ट मार्ग में नहीं है। तो आत्मा का जो बारे में अभ्यास कर रहे मतलब मेडिटेशन एवरीथिंग कर रहे वो भी इतना परफेक्ट नहीं है, और भगवान का लेके रिसर्च करे वो भी परफेक्ट नहीं है। उसका बाद मैं फिर से देख रहा हूँ। और कृष्ण भावना व्यतीत सकाम कर्म केवल समयर अपचय। और इधर बताने को जा रहा है कृष्ण को छोड़ के, कृष्ण भगवान का छोड़ के जो वेद का कर्मकांड के ऊपर जहाँ से सकाम कर्म में लगा हुआ है जो मनुष्य है वो एनी टाइम मतलब समय मतलब टाइम का वेस्ट कर रहे हैं। हम लोगों को मालूम होना चाहिए सकाम कर्म भी भक्ति का एक पार्ट है, फिर भी वो टाइम का वेस्ट हो रहा है। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगली में। তাই সমস্ত যোগের মধ্যে এখানে ভক্তি যোগই শ্রেষ্ঠ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, পরবর্তী শ্লোকে আরও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হবে। ओके, हरे कृष्ण। इसका मीनिंग इस तरफ से है, देखिए कितना अच्छा तरफ से प्रभुपाद जी हम लोगों को समझा रहे ये श्लोक के ऊपर कृष्ण भगवान ने जैसा बताया। तो आत्मतत्वज्ञानी तपस्याचर्या अष्टांग योग एवरीथिंग जितना सारी योग पद्धति है और सकाम कर्मी वो समय का वेस्ट कर रहे जितना सारी है उसमें से सबसे हाई जो है वो है भक्ति योग जो स्पिरिचुअल पार्ट है। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस है जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, उसके आगे कोई योग नहीं है। और परवर्ती जो श्लोक आने वाला है उसमें और भी अच्छा तरफ से योग का बारे में बताएगा। ओके, तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए जो भक्ति योगी श्रेष्ठ है, तो हम लोगों को भक्ति योग का जो प्रोसेस है श्री चैतन्य महाप्रभु जो बताया जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो
जिसको देखेगा उसको बोलेगा कृष्णा का बारे में, कृष्णा का बारे में बोलेगा तो भगवद गीता, भागवतम। तो ऐसा होना चाहिए। तो कृष्णा का बारे में बोलने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु बताया कलियुग का जो अवतार है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, कृष्णा का बारे में मालूम करने का, बोलने का, और श्री चैतन्य महाप्रभु जैसा बताया कलियुग के लिए होरी नाम, भगवान का जो होली नेम, होरी नाम जो है वो एनी टाइम लेने का। तो हम लोगों को ये भक्ति का पाठ चलेगा। जो भक्ति योग जो श्रेष्ठ है इस श्लोक में जो बताया गया उसका बारे में मैं बता रहा हूँ। तो हम लोगों को एनी टाइम भगवान का गुणगान करने का और हर रोज एक एक करके गीता का श्लोक पाठ करने का। तो मैंने बहुत टाइम में बताया जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा भगवान का अपराकृत नाम ये भक्ति मार्ग का पहला तेज है। उसका बाद भगवद गीता हर रोज एक एक करके श्लोक पढ़ने का। तो धीके धीके भक्ति मार्ग में प्रोग्रेस करते हुए हम लोग जहाँ से आया मतलब जहाँ से आप कृष्ण भगवान का पास से, तो वहाँ हम लोग वापस जाएगा। गो बैक टू गॉड हेड। हरे कृष्ण। किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का ज़्यादा से ज़्यादा। और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ। 6 चैप्टर ध्यान जोगों से 46 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोका इस तरफ से था लाइक तपस्वी भोह धीको जोगी ज्ञानी भो होपि मतः धीकः कर्मी भस्ता धीको जोगी तस्माद् जोगी भवार्जुन। हरे कृष्ण। ये श्लोक का ऊपर कृष्ण भगवान अर्जुन का माध्यम से हम लोग को बताने को जा रहा है जो तपस्या जो लोग कर रहे हैं और ज्ञानी जो लोग हैं और सकाम कर्म का ऊपर वेद का कर्म कांडों का ऊपर जितना सारे मनुष्य कर्म कर रहे हैं, ये सब भक्ति का एक पार्ट है, भक्ति का एक लाइन है। तो अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को बताने को जा रहे हैं, हे अर्जुन, ये जितना सारी योग पद्धति है इसका ऊपर जो है वो है भक्ति योग। तुम भक्ति योग का प्रयास कीजिए। तो आने वाला जो श्लोक है उसमें भी कृष्ण भगवान बताएगा 47 नंबर श्लोका में जो भक्ति योग क्यों श्रेष्ठ है। ये जो योग का मीनिंग्स है जॉइंट करना। तो हम लोगों को क्या करना है, जितना सारी योग अभ्यास है उसका साथ कनेक्टिंग रखते हुए तो भक्ति मार्ग का ऊपर प्रोग्रेस रखना है। तो जो लोग सुन रहे हैं हर वर्ल्ड में हिंदी एंड बांग्ला भाषा भाषी ये चैनल को ऊपर सुने, वो लोगों को मालूम होना चाहिए जो सब कुछ योग है वो मुश्किल नहीं है। आप उसमें से धीके धीके प्रोग्रेस करते हुए भक्ति मार्ग जो एंड का हाई स्टेज जो है वो मार्ग जो है पिछुअल पार्ट जो है वही सबसे हाई स्टेज है, वो मार्ग में धीके धीके प्रोग्रेस करिए। यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ये श्लोक का ऊपर कृष्ण भगवान वही बात बताने को जा रहे हैं, तुम योग का अभ्यास कीजिए। कौन सा योग? भक्ति योग। तो एंड का श्लोक में कृष्ण भगवान और भी अच्छा तरफ से हम लोग को समझाएगा। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक का ऊपर हम लोग को क्या करना चाहिए, जो जितना सारे हम लोग कर रहे हैं मुश्किल नहीं है, फिर भी भक्ति योग इम्पॉर्टेंट है। तो भक्ति योग का जो प्रोग्रेस है वो हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। पहला होता है सुनना, पहले भगवान का गुणगान सुनना है। जैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवद गीता भागवतम ये भी सुनना है
तो ये भी भक्ति का पार्ट हो रहा है। तो भक्ति योग में सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए कोली योग का मनुष्य के लिए भक्ति योग का पाठ करना चाहिए। तो हम लोगों को यही बात बता रहे कृष्ण भगवान, जो भक्ति योग आप लोग सब आदमी अच्छी तरफ से धरती में रहते हुए मेरा धाम वापस आइए। कृष्ण भगवान कितना मार्सीफुल है, हम लोग के लिए कितना ख्याल रख रहा है। देखिए सब योग में से भक्ति योग इजी प्रोसेस जो है, तो परफेक्ट मालूम होते हुए भक्ति मार्ग में रहते हुए भगवत धाम में वापस आइए। तुम लोग मेरा संतान है, कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं। तो संतान का क्या कर्म है, मतलब पिता का देखना है, पिता का वाणी सुनना है। तो पिता का वाणी कौन सा है, भगवत गीता। और भगवत गीता में कृष्ण भगवान क्या बताने को जा रहे हैं, भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है। तो भक्ति योग का प्रयास करिए, जैसा भगवान कृष्ण भगवान ही खुद राधा कृष्ण मिलित हो श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में हम लोगों को पास सामने जो आया, उसने क्या बताया, जो हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए तो करने का साथ साथ मेरा धाम में वापस आइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बातों में किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा भगवान का अप्राकृत सिंगिंग भी आप लोग कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा भगवान का अप्राकृत नेम, जो होली नेम है, ये मतलब हम लोग सिंगिंग का तरफ गाएगा भी बहुत अच्छा तरफ से होएगा। हम लोग का अंदर से जो फीलिंग है वो इंजॉयफुल होएगा और भगवत धाम में वापस जाने के लिए सोचेगा। ये धरती में भी अच्छा तरफ से रहेगा। तो हम लोगों को एनी टाइम गाना गाने का ऐसा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,